अल्हम्दुलिल्लाह आज हम आगे बढ़ेंगे। मुदारे जो चैप्टर हमने शुरू किया था उसमें इंशाल्लाह आगे जो हमको वीक वर्ब्स के जो मुदारे बनाना है इम्परफेक्ट टेंस वो आज आगे इंशाल्लाह हम करेंगे। तो आप लोगों को याद होगा कि हमने लास्ट टाइम किन के मुदारे बनाए थे, कौन से अफ़आल के मुदारे हमने बनाया था। और जैसा कि आप जानते हैं कि कॉन्सोनेंट वर्ब्स के मुदारे बनाने में 3 पैटर्न्स हमने 3, 4, 5 जो भी बनाए थे आपको याद होगा कि क्या-क्या था वो। क्या था देखिए उसको एक बार रिपीट कर लेंगे। पहले तो हमारी हेडिंग है इम्परफेक्ट टेंस, राइट? द इम्परफेक्ट टेंस। इम्परफेक्ट टेंस यानी फेले मुदारे। और इसलिए हम इसको इम्परफेक्ट टेंस बोलते हैं और माज़ी को परफेक्ट टेंस बोलते हैं क्योंकि काम हो चुका है इसलिए पास्ट टेंस होता है और ये काम हो रहा है या होने वाला है, लिहाजा इट इज इम्परफेक्ट टेंस। और इसको अरबी में हम कहेंगे अल-फेल अल-मुदारे। और वीक वर्ब्स के हम अफ़आल कर रहे हैं, यानी अफ़आल वो अफ़आल जिसमें अलिफ वाओ और या हो, तीनों में से या एक से ज्यादा वीक वर्ब लेटर्स हो सकते हैं। तो वीक वर्ब्स हम शुरू किए थे और इसको हम अरबी में लिख लीजिएगा। ये कोई ऐसी वो चीज नहीं है कि आपको आना ही आना है अल मुदारे, बट व्हेन यू आर लर्निंग सम लैंग्वेज अगर आप उसकी गहराई से पढ़ लिए तो अच्छा ही है। अल मुदारे लिल अफ़आल यानी उन अफ़आल के लिए, लिल अफ़आल अल मुअत्तलती यानी लिल अफ़ली है लिहाजा लिल अफ़आली। हर चीज पर गौर कीजिएगा। अल मुदारे लिल अफ़आली अल मुअत्तलती, है ना? क्योंकि ये अल है इसलिए इस पर भी अल आया, या जर है इसलिए इस पर भी जर आया। तो ये हम तो आज वीक वर्ब्स पढ़ेंगे, लेकिन पिछला अगर हम ब्रश अप कर लिए तो बेहतर है। जैसा आप देखें कि फ़अला यानी जब फ़अला ऐन कलिमे पर ज़बर हो तो पॉसिबिलिटीज क्या हैं? 3 पॉसिबिलिटीज। यानी मुदारे पर क्या होगा? ऐन कलिमे पर फतहा भी आ सकता है, फ़अला यफ़अलु भी हो सकता है, राइट? या फिर फ़अला यफ़इलु भी हो सकता है और फ़अला यफ़अलु भी हो सकता है। तो ये 3 हमने पढ़ा था। इसका एग्जाम्पल एक याद रख लीजिए, एक इसको हम बेस बना के चलेंगे जैसा कि फतहा। फतहा से क्या बना था? यफ्तहु, यफ्तहु, राइट? यहाँ पे फतहा या जबर। फिर हमने देखा दरबा, दरबा उसने मारा, उसका मुदारे बना था यदरिबु, यदरिबु, राइट? और फिर नसरा, नसरा से बना यंसुरु। तो ये 3 तरीके से ये मुदारे आपने देखा कि कैसा बने थे। यंसुरु स्वाद है ये प्लीज। उसके बाद हम देखें फ़ाइला। फ़ाइला के वजन पर जैसा कि समिया है, 2 देखेंगे हम इसमें। क्योंकि फ़ाइला का कभी भी फ़ाउला यफ़उलु नहीं बन सकता, यफ़उलु नहीं बन सकता। लिहाजा फ़ाइला क्या है? ज्यादातर यफ़अलु ही बनेगा और कम अल्फाज हैं जो यफ़इलु के पैटर्न पर आते हैं, राइट? इसमें क्या पढ़े थे हम? समिया। मैं ये रिपीट कर रही हूँ थोड़ा ताकि आप लोगों को पूरा जहन में हर चीज रहे, बट प्लीज इससे फायदा उठाइए और अटेंटिवली सुनिएगा। यस्माउ, और फिर उसने सुना, और ये फिर हसीबा उसने सोचा,
उसने गुमान किया, हसीबा यहसीबु, ये बहुत कम है तो कुरान में ऐसे जो मुदारे पे जेर वाले जो यानी मादी में भी जिस पर जेर हो इन कलमे पर और मुदारे में भी, तो ये भी हमने पढ़ लिया था। और उसके बाद जो बात हुई थी फाउला, फाउला के वजन पे जो होते हैं वो उसके मुदारे भी सिर्फ यफउलु ही बनेंगे, यफउलु ही बनेगा। नसरा, सॉरी, करुमा, करुमा यकरुमु, ठीक है, यही बनेगा। तो ये तमाम आपने कॉन्सोनेंट्स के मुदारे पढ़ा। उसके बाद हम क्या पढ़े थे ये भी याद होना चाहिए आपको, एसिमिलेटेड वर्ब्स। एसिमिलेटेड वर्ब्स जिसको मिसाल कहा जाता है, राइट, एसिमिलेटेड या जिसको मिसाल, अल मिसाल। अल मिसाल में क्या पढ़े थे हम, मिसाल वावी और मिसाल याई, मिसाल वावी और मिसाल याई। और इसमें देखिए आप वादा, वादा के वजन पे जो होता है इसमें मुदारे में चेंज आया था, इसमें वाव गिर जाता है, या ईदू, राइट। और जो याई पढ़े आप यसीरा, वो आसान हुआ, यसीरा यसीरु, इसमें नहीं गिर, या रहती है बाकी। उसके बाद ये एसिमिलेटेड पढ़ने के बाद आपने क्या पढ़ा, हल वर्ब्स, अजवफु, या नहीं हमजेटेड पढ़े ना, एसिमिलेटेड देन हमजेटेड। हमजेटेड में क्या पढ़े थे आप, जिसमें कोई चेंज नहीं आया था, आपने पढ़ा अकला या कुलू, राइट, या कुलू। फिर आपने पढ़ा सअला, यस, सअला यसअलु। और फिर आपने पढ़ा क़रअ यक़रअु, ठीक है। ये आप हमजेटेड में पढ़े कि कोई फर्क नहीं है, जैसा कि कॉन्सोनेंट वर्ब्स बनते हैं, इम्परफेक्ट टेंस बनते हैं कॉन्सोनेंट्स की तरह, ये भी वैसा ही बने, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए। अब आज हम जो पढ़ेंगे वो है अल अजवफु, दैट इज हॉलो वर्ब्स, हॉलो वर्ब्स, इसको क्या कहते हैं, अल अजवफु। तो इसको आज हम शुरू करेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए प्लीज बी अटेंटिव आज के हमारे न्यू चैप्टर के लिए, अल अजवफु दैट इज हॉलो वर्ब्स। अल अजवफु, ठीक। आपको याद होगा अजवफु में हमने क्या क्या पढ़ा था, तो ये आपको प्लीज पूरा पैटर्न जो हमने माजी का पढ़ा था वो आपको याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको पूरे चीजें याद होना चाहिए कि अजवफु में आपने क्या देखा था। कि अजवफु वो है, वो वर्ब्स हैं जिसके जो आइन कलमा है वहां पर वाउ या हो, राइट, वाउ और या फिर या हो, तो इनको हॉलो वर्ब्स का कहा जाता है। तो फिर देखे थे आप कि इसका एक एग्जाम्पल क्या था, वो पहला एग्जाम्पल जो आपने देखा था अल अजवफु वावी, अल अजवफु वावी, अल अजवफु वावी।
ठीक है, ये पहले हम देखे थे और इसमें पढ़ा था कौला। कौला, ठीक है। कौला का पैटर्न क्या था देखिए, ये था एक्चुअली क्या था, कौला था, लेकिन ये वाव घिर के जो है अलिफ में बदल गया था और कौला हो गया था हमारी आसानी के लिए। कौला का पैटर्न कौला कौला कौलू कौलत कौलता कुलना, ठीक है। फेमिनाइन थर्ड पर्सन प्लूरल में आपने चेंज देखा था कि अलिफ हट के वहां पर कुलना डायरेक्टली हो गया था, फिर इट विल फॉलो द सेम थिंग, कुलता कुलतुमा कुलतुम, राइट। अब यहाँ पर हम देखेंगे कौला जो है इसमें मुदारे में वाव वापस आ जाती है, कौला यकूलू, यकूलू, ये वाव वापस आ जाती है। अब आपको ये याद रखना है कि कौला का पैटर्न इस तरीके से बनेगा कि कौला में वाव, मुदारे के पैटर्न में वाव वापस आ जाती है। अब इसको और मैं कुछ नहीं कहूंगी, बस इसको आप याद रख लीजिए अच्छी तरीके से। और ये आगे कैसा कंटिन्यू होगा देखिए, अब कौला से यकूलू बना, देन इट विल बी यकूलानी, वो एक मर्द कहता है या कहेगा यकूलू, और ये फिर यकूलानी, आपके दोनों आगे आनी यानी दो के लिए, यकूलानी वो दो मर्द कहते हैं या कहेंगे, और फिर यहाँ पर यकूलूना, यकूलूना, ठीक है। और अब यहाँ पर देखिए आप, यकूलू यकूलानी यकूलूना, देन अगेन फेमिनाइन जेंडर में आप देखेंगे तकूलू, वो एक औरत कहती है या कहेगी, तकूलू, देन अगेन तकूलानी, तकूलानी, और फिर यहाँ पर फिर या वाव गिर जाएगी, प्लीज या याद रखना है। यहाँ पर मैं अंडरलाइन करके बताऊंगी आपको कि यहाँ जो फर्क आया है, थर्ड पर्सन फेमिनाइन प्लूरल में ये होता है कि वाव गिर गई, ये आप लिख सकते हैं वाव इज ड्रॉप्ड, गिर जाती है, वाव गिर जाती है, ये याद रखिएगा। यकुलना में ये सिर्फ प्लूरल्स में होगा, फेमिनाइन थर्ड पर्सन प्लूरल एंड फेमिनाइन सेकेंड पर्सन प्लूरल, बाकी फिर आपको यही फॉलो होगा। मुकातब में तकूलू मुजक्कर वाहिद, तुम एक मर्द कहते हो या कहोगे, फिर अगेन तकूलानी, तुम दो कहते हो या कहोगे, और फिर तुम सब मत कहते हो या कहोगे, तकूलानी। उसके बाद वही होगा तकूलीना फेमिनाइन फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन सिंगुलर, तकूलीना, ठीक। एंड अगेन इट विल बी द सेम, तकूलानी, और यहाँ पर अगेन वाव गिर जाएगी, तकुलना, क्या हो जाएगा फिर, तकुलना। तो ये दो जगह है जो आपको एक, यानी वाव गिरना जो है वो यहाँ पर है, वाव इज ड्रॉप, ठीक है। तो ये दो जगह फेमिनाइन थर्ड पर्सन प्लूरल एंड फेमिनाइन सेकेंड पर्सन प्लूरल, द वाव विल बी ड्रॉप्ड। देन फिर मैं कहती हूँ या मैं कहता हूँ या कहूंगा, अकूलू, और फिर नकूलू। आप कुरान हकीम में बहुत ज्यादा कौला के पैटर्न्स पाएंगे, यानी कौला एवरी, यानी इन पास्ट टेंस ऑल्सो, पास्ट टेंस फॉर्म में भी आप कौला देखेंगे, आप इम्परफेक्ट फॉर्म में भी कौला देखेंगे, आप इम्पेरेटिव फॉर्म में, बहुत ज्यादा आपका कौला का इस्तेमाल है कुरान में। तो ये हो गया कौला का पैटर्न। अब आपको जरूर इसमें के चार चार अल्फाज लेके प्रैक्टिस करना है, ये पैटर्न को लिखिए लिखिए और आपके जहन में बिठा लीजिए। कौला से आप बना लीजिए, पहले भी हम वर्ब्स दिए थे आपको, खामा वो खड़ा हुआ,
एक मिनट। तो इस तरीके से आपके बनाते रहिए जो जो भी आपको वोकैबुलरी में है और आपको वोकैबुलरी इंक्रीज करना है आपकी, वो बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ टेक द हेल्प ऑफ द डिक्शनरी व्हेनेवर यू रीड द कुरान। आपको जहाँ पर भी नए नए वर्ब्स मिलेंगे, आप जो है कॉला का यानी डिक्शनरी का इस्तेमाल कर लीजिएगा। और एक चीज आपको बताना है जो आपको याद रखना है, कॉला किसके साथ आया था? कॉला हमेशा प्रेपोजिशन और फिजर ली के साथ आता है। ली किसके साथ जुड़ के आता है? कॉला का जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा मफूल भी उसके साथ ली आता है, ठीक है। अब उसके बाद अब हम कॉला का पैटर्न देखते हैं। सो व्हाट you have to notice here in the pattern of qala, the conjugation में is the third person and second person feminine plural। वहां पर आपको गौर करना है, ये दोनों जगह ऐसी है पूरे पैटर्न में, पूरे गर्दान में, जहां पर वाव गिर गई थी, ठीक है। द वाव इज ड्रॉप्ड इन द थर्ड एंड सेकेंड पर्सन फेमिनाइन प्लूरल, ये आपको याद रखना है, ठीक। अच्छा, हमने माजी में भी देखा था जब हम पाला का पैटर्न्स पढ़ रहे थे कि खाफा और बाज कुछ ऐसे वर्ब्स थे जो है तो यानी खाला के पैटर्न के, लेकिन खवीफा है, वो खवीफा है, ये बताया गया। अगर आप इसको याद भी नहीं रखे तो ये याद रख लीजिए कि बाद ऐसे हैं क्योंकि कुरान में इस्तेमाल हुआ है इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। काफा का हम देखे कि खिफना हुआ था, नॉट खुलना। एक एक्सेप्शन बताई थी मैं आपको, तो मुदारे में भी थोड़ा इसमें फर्क रहेगा। खाफा यकूलू होना, यकूफू होना था, है ना। अगर ये कौला के पैटर्न पे है ना तो यकूफू होना था, ये यकूफू, लेकिन ये यकूफू नहीं हुआ। और यकूफू नहीं होके क्या हुआ वो हम देखेंगे। यकूफू होना था, ये नहीं होके ये जो है यकाफू हो गया। कौला यकाफू, बस इसको वी कैन नॉट क्वेश्चन, अरबों ने जो कर दिया उसको कर दिया, हमको वो फॉलो करना है। एंड क्योंकि ये कुरान में मौजूद है ये अल्फाज, इसीलिए हमको पढ़ना है, दैट्स इट, राइट। तो कौला यकूफू यकाफू, अब ये क्या बनेगा आपका पूरा, आप पूरा पैटर्न बनाना है इसको, तो पूरे कॉलम्स बना के बिल्कुल सिस्टमेटिक बनाइए प्लीज, तो आपको नोट्स फॉलो करने में दुश्वारी नहीं होगी। एंड आप किसी को आगे इंशाल्लाह पढ़ाएंगे, एंड इवन इफ यू कैन किसी को नोट्स आपके शेयर करेंगे तो आपके नोट्स पूरे नीट रहेंगे। तो यखाफू यखाफानी, है ना, वो एक खाफा के माने क्या थे? खाफा इज वो डरा, खाफा या खाफानी, वो दो डरते हैं या डरेंगे। देन यखाफूना, यखाफूना, वो सब डरते हैं या डरेंगे। फिर मोनस में तखाफू, तखाफू वो एक औरत डरती है डरेगी। तखाफूना, तखाफूना तुम वो दो सॉरी तखाफानी, नॉट तखाफूना, इट इज तखाफानी, है ना। वो दो औरतें डरते हैं या डरेंगी। और फिर यहाँ पर देखिए आप, वहां पर क्योंकि यकुलना था खाफा में, यहाँ पे इस पर जबर है इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा? यखफना। बस याद रखिए कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर अलिफ हट गई, ठीक, और यखफना हो गया। अलिफ इज ड्रॉप्ड हियर। देन अगेन तखाफू, तखाफानी, तखाफूना। मुज़क्कर की गर्दान बनाना हमारे लिए आसान है बनिस्बत मुअन्नस की गर्दान, क्योंकि मुअन्नस प्लूरल्स में गड़बड़ है कि वहां पर कुछ ना कुछ होते रहता है। एंड अगेन इट विल बी तखा पीना, तखाफानी, तखफना, ठीक, तखफना, और अखाफू एंड नखाफू। तो ये चेंज यहाँ पर था जो हमको
नोटिस करना था, इसीलिए इसका पैटर्न मैं आपको लिख कर बताया यहाँ पर कि हुआ क्या यहाँ पर कि जो है अलिफ ड्रॉप हो गई, कहाँ, यहाँ अलिफ इज ड्रॉप्ड प्लूरल फेमिनाइन्स में, चाहे वो गायब का ले लीजिए चाहे वो हाजिर का ले लीजिए, इज ड्रॉप। तो ये आपको एक चीज जहन में रखना है, खाफा का पैटर्न जो है खाला के पैटर्न से थोड़ा मुख्तलिफ हो गया। नाउ द नेक्स्ट वर्ब, और क्या वर्ब आपने पढ़ा था कि आइन कलमे की जगह या हो, राइट। लो वर्ब्स हम पढ़ रहे हैं, अल अजवफु आइन कलमे की जगह हुरूफे इल्लत। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था बाआ, बाआ उसने बेचा, बाआ एक्चुअली क्या था, बया, राइट, बया। तो इसीलिए हम पैटर्न देखे थे माजी का, बाआ, बाआ, बाऊ, बाअत, बाअता, बिअना हो गया था, क्योंकि या थी इसीलिए यहाँ पर जेर था, वहां क़ाला में वाव थी इसीलिए कुलना हुआ था। तो जैसा जब हम जानते हैं वाव का की जो हरकत है वो पे आवाज होती है और जेर वाली, तो इस तरह तरीके से यहाँ पर बिना मुदारे बनेगा बाआ यबीउ, क्योंकि इसके स्पेलिंग में क्या है, या है, यबीउ, ये या वापस यहाँ पर आ गई, जैसे कि वहां पर क़ाला में पेश वापस आ गई थी, यहाँ पर जो है वाव वापस आ गई, ठीक है। तो ये चीज आपको देखना है। अब ये पैटर्न जो बनेगा देख लीजिएगा, यबीउ, यबीउ, वो एक मर्द बेचता है या बेचेगा, यबीआनी, यबीआनी, आनी आ गया, आपको मालूम है ड्वेल के लिए जैसा हम नाउन्स में भी बनाए थे वैसा ही है, यबीउ, यबीआनी, यबीऊना, यबीऊना, ठीक है, सब मर्द बेचते हैं या बेचेंगे। मुन्नस के लिए आ गया आपका तबीउ, वो एक औरत बेचती है या बेचेगी, देन अगेन तबीआनी, तबीआनी, वो दो औरतें बेचती हैं या बेचेगी। यहाँ पर अगेन ये आपकी या गिर जाएगी, यब्यना, यब्यना, वहां पर क्या हुआ था, काला के पैटर्न पे वाव गिर गई थी, यहाँ पर या गिर जाएगा, तो क्योंकि इसके स्पेलिंग में या है इसीलिए यहाँ पर या गिर जाएगी, या इज ड्रॉप, ठीक है। ये बेना, वो सब औरतें बेचती हैं या बेचेंगी। अगेन इट विल बी द सेम, तबीउ, तबीआनी, देन तबीउना, ये आप लोग पूरा लिखिए। आप, मैं डाली हूँ डिटो, लेकिन आप मत डालिए क्योंकि वक्त को थोड़ा बचाना चाह रही थी मैं, और कुछ नहीं वजह। और उसके बाद फिर आप आएगा तबी, तबीना, देखिए यहाँ पर या भी रहेगी, तबीना, दो या रहेंगे यहाँ पर, एक स्पेलिंग के और एक फेमिनाइन में जो या आती है, तबीना यानी तुम एक औरत बेचती हो या बेचोगी, देन तबीआनी, एंड अगेन हियर व्हाट हैपेंस इज या इज ड्रॉप, तबीना, ठीक, यहाँ पर या जो है इज ड्रॉप। और फिर आपका फर्स्ट पर्सन में अबीउ, अबीउ और नबीउ, ठीक है। मैं बेचता हूँ या बेचूंगा, मैं बेचती हूँ या बेचूंगी, हम सब बेचते हैं या बेचेंगे। तो ये आपका पैटर्न आ गया।
ایک چیز اور آپ کو بتاؤں میں، ایک ورب ہے شاء. شاء ہم بہت استعمال کرتے ہیں. شاء کے معنی کیا ہے؟ شاء اس نے چاہا، ہے نا. شاء کے معنی کیا ہے؟ اس نے چاہا. اور انشاء اللہ وہی ہے کہ اگر اللہ چاہا. تو یہ شاء، اس کا بھی جو مضارع بنے گا وہ یشاء بنے گا. یہ آپ خود سے بنائیے اپنے ہوم ورک میں. یشاء مد آتا ہے عام طور پہ، اس کو جب لکھتے ہیں ہم قرآن میں بھی دیکھتے ہیں اس طریقے سے آتا ہے. تو شاء یشاء، تو یہ ایک آپ یشاء یشاءنی یشاؤنا اس طریقے سے آپ پلیز اس کا پیٹرن بنا لیجئے گا. اب اب ناقص میں الواوی دیکھنا ہے ہم کو. ناقص میں الواوی اور ایک ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ لام کلمے کی جگہ واو ہو. لام کلمے کی جب جگہ واو ہو، وہ ورب ہم نے پڑھا تھا دعا. ایکچولی کیا تھا؟ یہ دعوا تھا. یہ دعوا ہے نا. دعا دعوا دعو پڑھا تھا ہم نے. دعت واو گر گئی تھی. دعاتا دعونا. اب یہاں پر کیا ہوگا؟ دعا actually it was da'awa and in mudare it will be that واو will come back. یدعو واپس یہ واو آ گئی. یدعو ٹھیک. وہ دعا کرتا ہے یا کرے گا. اب یہ آپ کو پیٹرن بنانا ہے ود واو، واو کے ساتھ. یدعو وہ ایک مرد دعا کرتا ہے یا کرے گا. یدعو یدعوانی، یدعوانی ہے نا. وہ دو مرد دعا کرتے ہیں یا کریں گے. اس کے بعد ہوگا آپ کا یدعونا، وہ سب مرد دعا کرتے ہیں یا کریں گے. یدعونا. اب پھر فیمینائن جینڈر میں آپ کا ہو جائے گا تدعو. تدعو وہ ایک عورت دعا کرتی ہے یا کرے گی. تدعوانی. تدعوانی وہ دو عورتیں دعا کرتے ہیں یا کریں گے. اب یہاں پر آپ کو جو نوٹس کرنا ہے، اسی لیے میں نے یہاں انڈر لائن کیا تھا، کیونکہ جو فیمینائن ہے یہاں پر کوئی چینج نہیں آ رہا. اٹ ول be the same as the masculine gender in دعا کا pattern. یدعونا یدعونا both will be the same. کون ہے یہ both؟ they are masculine plural, third person masculine plural ہے نا. غائب جمع کا یہ جو مذکر ہے وہ، اور غائب جمع فیمینائن جینڈر ہے نا. یہ جو ہے ایک ہی تھرڈ پرسن فیمینائن پلورل، دونوں بھی ایک ہی آئے گا. دیکھیے اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. انشاءاللہ جب آپ قرآن میں اینالائز کرتے جائیں گے تو آیتیں جب سمجھ میں آنے لگیں گی تو انشاءاللہ آپ کو یہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے آپ کہ یہ تھرڈ پرسن میسکولائن پلورل ہے یا تھرڈ پرسن فیمینائن پلورل ہے. ویسے اس کا استعمال ضروری نہیں ہے کہ ہر کانجوگیشن کا ہر ورب آپ کو جو ہے نا قرآن میں ملے گا، بٹ کوئی بھی مل سکتا ہے. تو ہم صرف اسی کو تو نہیں پڑھ سکتے، لہٰذا ہم پوری گردان پڑھتے ہیں. رائٹ. تو پھر تدعو تدعوانی یدعونا یہ ہو گیا. اب اس کے بعد آپ کا پھر سیکنڈ پرسن میسکولائن میں آپ دیکھیں گے سیم چیز تدعو تدعوانی. اب یہاں پر تدعونا ہو جائے گا. مذکر کا بہت آسان ہے، یا اور تا کا فرق ہے صرف، ہے نا. صرف فیمینائن جینڈر اس میں پلورل میں آپ تھوڑا گردان مختلف دیکھتے ہیں. تدعینا it will be the same like the other patterns of second person feminine singular. تدعینا تم ایک عورت پکارتی ہو یا پکارو گی. تدعوانی تم دو عورتیں پکارتی ہو یا پکارو گی. اور یہ again it will be the same تدعونا. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں بھی سیم ہے یہاں پر جیسا کہ اوپر ہم نے دیکھا تھا. اور پھر میں بلاتا ہوں یا میں پکارتا ہوں یا میں دعا کرتا ہوں. ادعو
नदो, हम पुकारते हैं या हम पुकारेंगे। तो ये वाव जो है it will remain in the conjugation in the second and third person feminine plurals. ये वाव नहीं गिरेगी and third person and feminine third person दोनों एक ही रहेंगे। उसी तरीके से second person feminine and second person third person feminine and second person feminine will be the same. ठीक है, तो ये हमारे इसके कॉन्जुगेशन हुए कि हमने काला देखा और हमने बाआ देखा, और ये इसके बाद अब हम जो करेंगे था मैं आपको अजवफू में हम कर रहे हैं ना, राइट, ठीक है। अजवफू का ये सॉरी नाकिस का वाव, नाकिस वावी करें ना हम, अजवफू तो वो दो कर चुके थे, पहले नाकिस था दा, मैं पता नहीं क्या लिखी थी ऊपर, मुझे याद नहीं आ रहा, तो आप लोग उसको अगर मैं कुछ गलत लिखी हूँ तो आप जरूर कर लीजिए, डिफेक्टिव है लिखा, राइट, सो इट इज डिफेक्टिव, नाकिस व अलवावी हमने किया था। अब नेक्स्ट व्हाट वी हैव टू डू इज नाकिस अल-याई, हम अब नाकिस अल-याई कर रहे हैं डिफेक्टिव में, डिफेक्टिव वर्ब, डिफेक्टिव वर्ब, और नाकिस अलवावी हुआ था, अब नाकिस अल-याई, या नाकिस अल-याई में हमने दो पढ़ा था, राइट, क्या पढ़ा था, रमा और लकिया, रमा पढ़ा और लकिया पढ़ा। रमा उसने फेंका या उसने इल्जाम लगाया, टू ब्लेम, एंड लकिया टू मीट, उसने मुलाकात की। फर्क ये था कि यहाँ पर ऐन कलीमे पर जेर था और रमा में जो है जबर था, दो एक के बाद एक लेटर्स पर जबर आते हैं, इसको खड़ी अलिफ में, खड़ा अलिफ में चेंज किया जा सकता है। तो अब इसका पैटर्न हम पढ़ेंगे और आपको ये याद होना चाहिए, रमा, रमया, रमो पढ़े थे हम, फेमिनाइन प्लूरल थर्ड पर्सन, सॉरी मैस्कुलाइन थर्ड पर्सन, मैस्कुलाइन प्लूरल, रमो था, मीम पे जबर था, और यहाँ पर हमने क्या पढ़ा था, लकिया, लकिया, लकू, ये जहन में रखिए आप, लकू थर्ड पर्सन मैस्कुलाइन प्लूरल में खौफ पर पेश हमने पढ़ा था। ठीक, अब आगे की हम गर्दान हम अब चलेंगे आगे, तो लकिया से क्या होने वाला है ये देखेंगे हम, लकिया से क्या बनता है, सॉरी रमा से पहले, रमा इज माजी एंड इसका मुदारे हो जाएगा यरमी, यरमी, वो फेंकता है या फेंकेगा, यरमी, यरमियानी, यरमी, यरमियानी। अब यहाँ पर देखिए आप, मैं इसीलिए आपको वो लिखाई थी कि थर्ड पर्सन मैस्कुलाइन प्लूरल में वहां पर रमो था, यहाँ पर पेश आ जाएगा यरमूना, बस सिर्फ आपको जहन में रखने के लिए, अदरवाइज आप रट लिख के याद रख लिए, नो इश्यूज, बट आपको सिर्फ याद रखने के लिए ये चेंज मैं बता रही हूँ कि माजी की गर्दान में रमो था और यहाँ पर यरमूना है, पेश है। ठीक है, उसके बाद फिर तरमी, तो वही रहेगा तरमी, तरमियानी, वो दो औरतें फेंकती हैं या फेंकेंगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यरमीना, यरमीना। ठीक, देन अगेन तरमी, तरमियानी, तरमुना, फिर यहाँ पर तरमीना, एज यूजुअल वही पैटर्न फॉलो होगा, तरमीना, तरमियानी, अगेन इट विल बी द सेम, तरमीना,
यानी कि सेकेंड पर्सन फेमिनाइन सिंगुलर एंड सेकेंड पर्सन फेमिनाइन प्लूरल विल बी द सेम। ये दोनों एक तरह से आएंगे। तरमीना तरमीना, अगेन आपको पैटर्न के हिसाब से, आई मीन आयत के हिसाब से, आप जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से आप ट्रांसलेट कर सकती हैं। अरमी और नरमी, ठीक है। मैं फेंकता हूँ या मैं फेंकती हूँ या फेंकूंगी, हम फेंकते हैं या हम फेंकेंगे। तो ये रमा का पैटर्न हो गया। अब उसके बाद एक और पैटर्न करा के मैं रुकती हूँ, आगे फिर मतलब सिर्फ डिफेक्टिव ये करने के बाद हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। अब उसके बाद जो पैटर्न है देखिए आप क्या है। इसमें अब आपका लकिया रह गया, ठीक है। लकिया हम पढ़ेंगे अब। तो लकिया, लकिया तो बताया था मैंने आपको, लकिया लकिया लकू हुआ था, वो जहन में रखिए। लकिया से बनेगा यलका, यलका, वो एक मर्द मिलता है या मिलेगा। यलका, यलकयानी, यलकयानी। और उसके बाद क्या हो जाएगा। अब हाँ, ये अब देखिए आप वहां पर लकिया लकिया लकू पास्ट टेंस में, यहाँ पर यलका यलकयानी यलकौना, यलकौना, ठीक। यलका यलकयानी यलकौना। उसके बाद फिर आपको तलखा, तलकयानी। और फिर इसमें क्या हो जाएगा देखिए, फेमिनाइन गायब, क्या बोलेंगे आप, मुअन्नस जमा में, अगेन इट विल बी यलकैना, यलकैना, ठीक। फिर आपका सेकेंड पर्सन में वही तलका, तलखयानी और तलखौना। फिर इसमें क्या हो गया देखिए, अगेन इट विल बी तलकैना। तुम एक औरत मिलती हो या मिलोगी, you will meet, you meet or you will meet। तलकैना अगेन तलकयानी और फिर ये भी तलकैना। तो जैसा आप रमा के पैटर्न में देखे थे उसी तरीके से यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये जो फेमिनाइन जेंडर है इसमें फेमिनाइन सिंगुलर सेकेंड पर्सन एंड फेमिनाइन प्लूरल सेकेंड पर्सन विल बी द सेम। उसके बाद आपका आ गया अलका और फिर नलका, ठीक है। मैं मिलता हूँ या मैं मिलती हूँ या मिलूंगी, हम मिलते हैं या मिलेंगे। तो ये चीज आप नोटिस कर लीजिए, जो मैं अंडरलाइन करी हूँ उसको थोड़ा तवज्जो के साथ आप समझ के फिर उसको लिख लीजिए ताकि आपके लिए पैटर्न बनाना आसान हो। ठीक है, तो ये आपके डिफेक्टिव वर्ब्स यहाँ पर खत्म हुए, लेकिन एक चीज आपको बताना है, एक दो पैटर्न्स और बता दूंगी क्योंकि वो थोड़ा सा डिविएट होता है जैसा आपके रूल्स में। और वो क्या है देखिए आप, कि जैसा हम जानते हैं कि रमा के पैटर्न पे सा आता है, सा किसके पैटर्न पे है, जैसा कि रमा है वैसा ही है। और ये सा आपको मालूम है, सई जो मैं पहले भी शायद बात हुई थी, हम जो उम्रे के लिए जाते हैं तो सई करते हैं, राइट। सफा और मरवा के बीच में जो हम इधर से उधर पहाड़ों के दरमियान जो चलते हैं उसको सई कहते हैं। तो व्हाट इज सई, सई इज नथिंग बट कोशिश करना, दौड़ना, टू स्ट्राइव, टू स्ट्रगल, टू रन, ये माने हम पढ़े थे, ठीक है। तो सा, हालांकि पैटर्न किसका है, ये रमा के पैटर्न पे है, राइट।
उसी तरीके से और भी वर्ब है, जैसा कि जो है अबा। अबा के माने टू रेफ्यूज। अबा वस्तकबरा, किसने रेफ्यूज किया था? सूरह बकरा में आया, शैतान ने इनकार किया आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से। तो अबा वस्तकबरा, उसने इनकार किया, ही रिफ्यूज, वस्तकबरा, उसने तकब्बुर किया। तो ये अबा का भी जो है ये रमा के पैटर्न पे हुआ, राइट? क्योंकि देख रहे हैं हम वही पैटर्न है इसका। उसी तरीके से एक वर्ब और है नहा। नहा के माने है उसने रोका, ठीक है? और ये भी हम देखें कि ये भी रमा के पैटर्न पर है। तो अब इनके मुदारे कैसे होना चाहिए था? और इसका सा का मुदारे होना था यसई, राइट? यसई होना था, क्योंकि ये रमा का क्या होता है मुदारे? यरमी होता, यरमी होता, ठीक है ना? तो फिर ये भी यसई होना था। अबा, ये क्या होना था? या अबी, या अबी होना था ये, क्योंकि रमा का क्या है? अगेन यरमी है। और उसी तरीके से नहा का होना था यनही, यनही, क्योंकि रमा का क्या है? यरमी। मगर दिस इज नॉट द केस, ये नहीं होगा, बल्कि ऐसे कुछ वर्ब्स हैं जो माजी में तो रमा के पैटर्न पे आते हैं, जब मुदारे जब इनके बनते हैं तो ये यलका के पैटर्न पे बनते हैं। किसके पैटर्न पे? यलका, लकिया, यलका, ठीक है? ये भी यलका, ये भी यलका, और ये आगे वाला भी नहा से, ये भी यलका के पैटर्न पे बनेगा। ये भी यलका के पैटर्न पे आप देखेंगे। तो इस वजह से फिर अब क्या हो जाएगा? ये सा जो था वो क्या बन जाएगा? यलका की तरह, यानी यसआ, यसआ, ठीक? और फिर अबा भी क्या हो जाएगा? या बा। और ये नहा भी हो जाएगा यनहा। देखिए, ये बताने की वजह सिर्फ यही है कि ये कुरान में इस्तेमाल है और आपको उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है? तो ये तीन को आप अभी याद रखिए कि दे आर इन द पास्ट टेंस, these verbs are on the pattern of rama, but in the imperfect tense they are on the pattern of yalqa, ठीक? तो ये आप जरूर इनके पैटर्न्स घर में बना लीजिए, इसके प्रैक्टिस कर लीजिए कि ये फिर आपके जहन में बैठ जाएगा और आप कभी भी नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है? तो मैं इसके पैटर्न्स नहीं लिख रही हूँ, बुक में भी है, पेज नंबर आई थिंक 203 है, जिसमें यसा का पैटर्न बना हुआ है, आप उसको रिफर कर सकते हैं। अब एक आखिरी और एक पैटर्न जो मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट इसका आपको लगेगा पैटर्न, तो इसीलिए मैं आपको लिख देती हूँ ये रआ। रआ के माने क्या है? उसने देखा। रआ, उसने देखा। रआ का बनेगा यरा, इस तरीके से बने रआ, यरा। रआ के भी कुरान में आपको वर्ब्स मिलेंगे, उसके मुदारे, माजी, फिर आप मॉडर्न ट्राइलिटरल में भी आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये इम्पोर्टेंट है, जो भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, मैं शुरू में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ग्रामर का कोर्स है, हम कैसा पढ़ रहे हैं, फ्रॉम मोस्ट इम्पोर्टेंट टू लीस्ट इम्पोर्टेंट, राइट? जो ज्यादा इस्तेमाल है एंड मोर ऑफन यूज्ड टू लेस ऑफन यूज्ड, तो इस तरीके से हम पढ़ रहे हैं। तो ये यरा कुरान में मौजूद है, इसीलिए इसको हम पढ़ रहे हैं। यरा वो देखता है या देखेगा, यरा, यरा यानी वो दो मर्द देखते हैं या देखेंगे, और फिर वो सब मर्द देखते हैं या देखेंगे, ये रौना, ठीक है? फिर तरा, तरा, तरायानी,
وہ ایک عورت دیکھتی ہے دیکھے گی، وہ دو عورتیں دیکھتی ہیں یا دیکھیں گی، اور پھر یہاں پر یرینا، یرینا اگین ترا، تریانی، اور پھر ترونا، ترا، تریانی، ترونا، اور پھر یہاں پر آپ مؤنث میں دیکھیے اگین یہاں پر تھوڑا سا فرق رہے گا، ترینا، ترینا، یہ تھوڑا نوٹس کیجئے یہاں پر، ترینا، پھر تریانی، پھر ترینا. یہ دیکھیے اس میں کوئی آپ کو پریشانی نہیں ہے، نہ ہے پریشان نہیں ہونا ہے، اس لیے کہ جیسے جیسے آپ قرآن میں دیکھیں گے آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا. آپ ضرور یاد کرنے کی رٹنے کی کوشش کر لیجئے، گردانوں کو اچھا سمجھ کے رٹنا چاہیے مگر، اور اس میں کوئی مشکل نہیں ہونے والی ہے انشاءاللہ. ارا، نرا، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے اس طریقے سے رعا کا پیٹرن آتا ہے. رعا، ارا میں دیکھتا ہوں یا دیکھوں گا، یا میں دیکھتی ہوں یا دیکھوں گی، اور نرا ہم سب دیکھتے ہیں یا دیکھیں گے. تو یہاں پر الحمدللہ آج ہم ڈیفیکٹو ورب کے پورے پیٹرنز کر لیے ہیں، اور جو بھی وقت ہے ہم انشاءاللہ قرآن کے آیتیں ہم اس کے ایگزامپلس یہ جتنے بھی ہم نے پڑھا ہے کوشش کریں گے کہ اس کو بک میں جو آپ کے ہے 205 پیج 206 پہ ہے تو اسی کے دیکھ لیں گے. اور جب بھی آپ قرآن تلاوت کریں گے تو آپ جو ہے آپ کو نکالنا ہے جو بھی ہم نے کلاس میں چیپٹرز پڑھا وہ آپ کو وربز ملیں گے تو آپ ضرور اس کو نکال کے ڈکشنری میں اس کے معنی دیکھیے گا. ٹھیک ہے نا. تو چلیے اب قرآن شروع کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلا اگزامپل ہے آپ کے بک میں جو دیا گیا ہے وہ 13 سورہ نمبر 13 ہے اور آیت نمبر ہے 21. یہ شاید ہم کر لیے بھی کلاس میں. والذین یصلون ما امر اللہ به یوصل، والذین یصلون، یصلون، وصل یصلو، وعد یعیدو، ہے نا اس کے اوپر ہے وصل یصلون، یصلون، اونا آنے سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ مذکر جمع کا صیغہ ہے، واو پہلے غائب ہے یہ، اسی لیے ان کی 21 میں بورڈ پہ لکھ چکی وَلْيَصِلُونَ ہے نا، اور وہ لوگ جوائن، وصلہ کے معنی ٹو جوائن، ٹھیک ہے، جو جوڑتے ہیں ما امر اللہ بھی، جس کو اللہ نے حکم دیا ہے. رشتہ داریوں کو جوڑنے کی بات ہے، بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے. اور یہ مہینہ ہے شعبان کا مہینہ جس میں ہم کو ہمارے اعمال جو اچھے اعمال ہوتے ہیں اس مہینے کو اوپر اسینڈ ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ ہم سب کو شامل کرے، مغفرت کر دیتے ہیں سب کی سوائے دو لوگوں کی جنہوں نے شرک کیا ہے نا، اور جس نے شہنا یعنی جو دل میں ایک دوسرے کے خلاف نفرت، بغض، عداوت اور پتہ نہیں کیا کیا رکھا. تو اور جب دل میں اتنی ایک دوسرے کے خلاف گرجز ہوتے ہیں تو پھر رشتوں کو جوڑ نہیں سکتے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ کہ رشتوں کو جوڑو. تو یہ مہینہ ہے رشتوں کے جوڑنے کا، کیونکہ ہمارے اعمال اللہ کے پاس پہنچ جائے اور اللہ تعالیٰ قبول فرما کے ہماری مغفرت فرما دے، اور پھر ہم رمضان میں داخل ہو سکیں بہت ہی صاف دل سے انشاءاللہ. تو بہرحال وَيَصِلُونَ ورب ہے یہاں پر، یعنی and those who join ما امر اللہ به which Allah has commanded to be joined، ہے نا، اللہ تعالیٰ نے جو جوڑنے کے لیے کہا ہے اس کو جوڑتے ہیں. نیکسٹ از 9th کی 29th، 9th کی 29th، اس میں فرمایا ولا، اور نہیں، یدینونا. دیکھیں آپ یہاں پر دیکھیں آپ
यदीनूना। पहले आप आइडेंटिफाई कर लीजिए कि ये सेकेंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है और मैस्कुलिन है या फेमिनाइन है। एज वी नो या है और ऊना है, लिहाजा थर्ड पर्सन मैस्कुलिन प्लूरल है ये, और नहीं वो यदीनूना। दाना यदीनु, दीनुन, दाना यदीनु। दाना के माने हैं टू बी रिलीजियस, या एक जो दीन को फॉलो करने वाले, टू बी अ बिलीवर, टू बी रिलीजियस। और एक माने है दाना के, ये लिख लीजिए, आपको मैं दे रही हूँ ये माने, टू बी रिलीजियस है ना, दीन को फॉलो करने वाले, और टू लेंड और बोरो, किसी को पैसे देना या किसी से पैसे बोरो करना, कर्ज लेने और देने की बात। तो यहाँ पर भला यदि दूना दीनिल हक, तो ये दीन की बात हो रही है, पैसे लेन देन की बात नहीं हो रही है, दीनिल हक की बात हो रही है। और नहीं वो दे ऑब्जर्व रिलीजन, वो नहीं दीन को फॉलो करते हैं, दीन इल हक यानी द रिलीजन ऑफ ट्रूथ। वो लोग क्या करते हैं, सही दीन को फॉलो नहीं करते हैं। तो यदीनूना, ये आपका दाना यदीनू से यहाँ पर वर्ड मिल गया आपको, बा यबीउ के पैटर्न पर, दाना यदीनू। द नेक्स्ट इज सिक्स्थ की 46। सिक्स्थ की 46 में अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाया कि मन इलाहुन, कौन है इला, है ना, कौन है माबूद, इला गैरुल्लाही, अल्लाह के सिवा, गैरुल्लाही अल्लाह के सिवा, या अतीकुम बिही, या अतीकुम, अब ये आपको पहचानना है पहले, या अतीकुम वर्ब प्रोनाउन के साथ जुड़ के आया है वर्ब, या अतीकुम बिही, अता या अती, टू कम, अता के माने वो आया। देखिए आता के माने देने के, ये इसमें आपको जहन में रखिए, हम ट्राई लिटरल वर्ब्स कर रहे हैं, सुलासी मुजर्रद, तीन हरफी फेल। तो अता 1 2 3, राइट, तो ये तीन हरफी फेल है, अता के माने है वो आया। अता जब बी के साथ आता है तो लाने के माने देता है, टू ब्रिंग, ये रखिए जहन में। कौन है अल्लाह के अलावा, यातिकुम बिही, who could bring them back to you, ऐसा नहीं, वो जो अता याति, तो थर्ड पर्सन मैस्कुलाइन सिंगुलर, यातिकुम बिही, वो लाता है तुमको, वापस के माने हैं यहाँ पर, ठीक है। यातिकुम ये आपको देखना है, अता याति। उसके बाद देखिए आप सेवेंथ की 163, सेवेंथ की 163 इज जब, मालूम है आपको, यादूना। अब आपको पहचानना है ये यादूना कौन सा लफ्ज है, यादूना फिस सबती। सब्त किसको कहते हैं, हफ्ते के दिन, सब हफ्ते के दिन को सब्त कहते हैं ना। अब उसके साथ साथ ये था कि आप लोगों को मालूम होगा कि यहूदियों के पास, जैसा हमारे पास जुम्मे के दिन बहुत ही मुतबर्रिक दिन है, उनके पास हफ्ते के दिन का दिन बहुत मुतबर्रिक होता था, और अल्लाह का हुक्म था कि उस दिन मछलियां नहीं पकड़ना, तो सर्टेन रूल्स दे शुड फॉलो। तो ये इज यादूना, आपको मालूम है अगेन, या आ गया थर्ड पर्सन की निशानी, ऊना मुजक्कर है तो थर्ड पर्सन मैस्कुलाइन प्लूरल है, ये मालूम है। अब वर्ब क्या है इसका जो है, इज यादूना, अदा यादू, अदा यादू। अदा के माने हैं टू ट्रांसग्रेस, यानी उर्दू में क्या बोलेंगे आप, नाफरमानी करना, अदा यादू। जब उन्होंने नाफरमानी की, फी सब्त यानी हफ्ते के दिन की, ठीक है। सबत उसको कहा जाता था, द डे ऑफ सैबत बोलते हैं उसको इंग्लिश में, और वो यौम सब्त जो है अरबी में कहा जाता है। देन उसके बाद फिर 15th की 7th, 15th की 7th, लौमा तातीना, लौमा तातीना, लो के माने हो सकता है,
हाँ, ये अलग अलग माने, उसको थोड़ा हम बाद में पढ़ेंगे वो इंशाल्लाह। कंजंक्शन है तातीना। अब ता आ गया तो आपको मालूम है ताती क्या हो गया, ये है सेकंड पर्सन मैस्कुलिन सिंगुलर। Why do you not come to us, है ना, तातीना तुम नहीं आए किसके पास, हमारे पास। ये ना जो है आपका यहाँ पर मफूल बिही हो गया, ये है ना, तुम आए किसके पास, हमारे पास। तो ये प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, ठीक है। तो ये है यहाँ पर अता या अति ताती, सेकंड पर्सन आपको यहाँ पर मिल गया है। तो अता के आप दो फॉर्म्स देख चुके हैं, थर्ड पर्सन मैस्कुलिन सिंगुलर भी आपने देखा एंड सेकंड पर्सन मैस्कुलिन सिंगुलर भी आपने देखा। उसके बाद अगेन सेवेंथ की 163, इसमें भी ताती है लफ्ज, मैं लिख रही हूँ, आप देख लीजिए, आयत को ढूंढ लीजिए। यौमा ला यस्बितूना ला तातिहिम कज़ालिका नबलूहुम बिमा कानू यफसुकून। तो यहाँ पर और एक वर्ब मिला हमको, नबलू, कज़ालिका उसी तरह, कज़ालिका के माने हैं उसी तरह, कज़ालिका उसी तरह, नबलूहुम, नबलू नून आ गया तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल, नबलू हुम, बला यबलू, बला यबलू, बला के माने हैं आजमाना, ठीक है, किसी को आजमाना। तो यहाँ पर देखे टेस्ट करना, यानी आजमाना, किसी को आजमाना, टू टेस्ट। उसी तरह नबलू फर्स्ट पर्सन प्लूरल, हम आजमाते हैं किसको, उनको, ये मफूल भी ही हो गया, हम आजमाते हैं उनको, ये भी हम क्या है, प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन मैस्कुलिन प्लूरल। तो ये नबलू वर्ब यहाँ पर आपको मिला जो बला से है, किसके पैटर्न पे है, बला, रमा के पैटर्न पे, ठीक है। उसके बाद फिर आप सेवेंथ की 164, सेवेंथ की 164 में देखिए आप क्या है, लिमा ताइजूना, लिमा क्यों, लिमा के माने हैं क्यों, लिमा ताइजूना, ताइजूना आपको ता मिल गया, ऊना है तो सेकंड पर्सन मैस्कुलाइन प्लूरल, लिमा ताइजूना क्यों नहीं तुम, वाजा, वादा के पैटर्न पे, वाजा याइजू, या ताइजू, वाजा वास करना, नसीहत करना, एडमोनिश करना, क्यों नहीं तुम नसीहत करते हो, कौमन इसको, कौम को मफूल भी, ठीक है, लोगों को, ठीक। उसके बाद फिर आपका 113 की 1, कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल आऊज़ु, आजा यऊज़ु, आजा, आजा किसके पैटर्न पे है, कौला, यऊज़ु हो गया यहाँ पर, कौला यकूलू था, उसी तरीके से आजा यऊज़ु, वो सॉरी आऊज़ु है यहाँ पर ना, कुल आऊज़ु, आऊज़ु के माने क्या हो गए, मैं पनाह चाहता हूँ या पनाह चाहती हूँ। कह दो आई सीक द प्रोटेक्शन बिरब्बिल फलक, कौन से रब की, जो फलक है, यानी सुबह के, जब सुबह फटती है उस वक्त का। तो आप कई बार देखेंगे आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, नाऊज़ु हम प्लूरल में आ गया, ठीक। तो ये आपका यहाँ पर ये मिल गया आपको। उसके बाद का है 111 की थर्ड, सयस्ला नारन ज़ात अलहब, सूरह अलहब है ना, हम बहुत याद ही होता है सबको आखिरी के ये सूरह। सा के माने बताई थी मैं, सीन और सोफा अनकरीब, सीन और सोफा मुदारे से पहले आता है, उसके माने अनकरीब के देता है। सयस्ला, सला, सला के माने देखिए, सल्ला वो आगे है नमाज पढ़ना, सला के माने है टू रोस्ट, भुने जाना, या टू बॉईल, ये माने हैं, टू फ्राई, तले जाना, भुने, भुनना जो बोलेंगे ना, रोस्ट करना।
तो अनकरीब सयस्ला, थर्ड पर्सन मैस्कुलाइन सिंगुलर। अनकरीब वो क्या होगा, उसको दाखिल करने के भी माने आते हैं इसमें, क्या में, आग में, इसला नारन, ठीक है, वो आग में दाखिल किया जाएगा। अच्छा 98 की सेकंड, बाकी के आप देख लीजिए, मैं लिख देती हूँ क्योंकि वक्त नहीं रहेगा। रसूलुम मिनल्लाहि यतलू सुहुफम मुतहहरा, है ना, ये भी आपको शायद हो सकता है याद हो, सूरह बय्यिना। रसूलुन, रसूल है, कौन है वो रसूल, मिनल्लाहि, अल्लाह के पास से है। रसूलुम मिनल्लाहि यतलू, तला यतलू, यतलू दआ यदऊ, तला यतलू, तला यतलू। अब यहाँ पर हम देखेंगे यतलू तला से है, तला यानी तिलावत करना, पढ़ना, सुहुफम मुतहरा, पाक सहीफे, ठीक है। अब तला में आप देखिए तला के माने क्या है, पहले भी बात हुई थी, तला के माने है टू रिसाइट एंड ऑल्सो टू फॉलो। वशम्सी वद्दुहाहा वल कमरी इज़ा तलाहा, मैं बताई थी आपको, रिफ्लेक्ट करना इसके माने आते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अम्मा मन जाअका यसआ, 80 की 8, है ना, सूरह अबस, अबसा व तवल्ला अन जाहुल आमा व मा युद्रिका लअल्लहु यज़क्का, ठीक है। तो मन जा, अम्मा मन जाअका यसआ, यसआ के माने क्या है, सआ, देखिए आपको मैं बताई थी, सआ रमा के पैटर्न पे है, राइट, मगर इसकी का जो मुदारे है वो यल्का के पैटर्न पे है। ये आप यहाँ पर कुरान में देखिए उसका एग्जाम्पल। व अम्मा, एज फॉर दैट, जो, मन, जो, जा, जा भी मालूम है आपको, आया, का, आपके पास, कैसा आया वो, यस आ, कोशिश करता हुआ, टू स्ट्रगल, टू स्ट्राइव, टू रन। नाबीना, उम्मे मखतूम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरैश मक्का के साथ, यानी जो लीडर्स थे उनके साथ ज़ाहिर है इस्लाम पहुंचाने के लिए ही बैठे हुए थे, आप तशरीफ फरमा थे या उनके साथ थे। तो जब उम्मे मखतूम जो नाबीना आए थे, वो आने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ा अपनी तेवरी चढ़ाया था, टू फ्राउन, अबसा, है ना, ये सूर्य का नाम है अबसा। अबसा के माने क्या है, तेवरी चढ़ाना, थोड़ा नागवारी से, टू फ्राउन। तो अल्लाह सुब्हान तआला फरमाए थे अबसा व तवल्ला, आपने तेवरी चढ़ाई और पलट गए, मुंह मोड़ लिया। अम्मा मन जा का ऐसा, जबकि वो आपके पास कैसे आया, कोशिश करता हुआ, यस आ, ठीक है। और उसके बाद फिर 80 की 9 में भी देखिए आप, कोशिश का यक्शा, वह हुआ यक्शा, यक्शा, वह हुआ यक्शा, तो और डरता हुआ, खशिया यक्शा, लकिया यल्का के पैटर्न पे, यक्शा अगेन थर्ड पर्सन मैस्कुलिन सिंगुलर, ठीक। उसके बाद आप 79 की 36 में देखिएगा, और फिर आप 50 की 39 में देखिए, फिर आप 50 की 30 में देखिए क्या आपको मिलते हैं वर्ब्स। 47 की 4th में देखिए, 42nd की 49th में देखिए, और 38 की 24th में आप एग्जाम्पल्स देखिएगा। और नेक्स्ट टाइम ये पूरा देख के जो है आप फिर यानी कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। एक आयत इसमें जो 38 की 24th है, उसको मैं आपको एक बार उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। व इन्ना कसीरम मिनल खुलताई लियबगी बादुम अला बाद, ये आयत है लयबगी, लयब, ये वर्ब आपको देखना है, बगा, बगा के माने हैं, कई माने हैं, बगा के माने टू सीक, टू विश,
है ना, कुछ चाहना कोई चीज, टू डिजायर ख्वाहिश करना, ठीक है, ये एक माना है इसके। एक माने है टू पास अ बैरियर, कोई भी रुकावट को से गुजर जाना, टू पास अ बैरियर। और एक माने है उसके अला के साथ जब बगा आता है तो इसके माने टू ओप्रेस के आते हैं, टू ओप्रेस। तो ये इतने माने हैं बगा के। यहाँ पर जो है अला लियबगी बादुहुम अला बाद आया है, तो लिहाजा क्योंकि अला आया है तो ओप्रेस के माने देगा। है ना, किसी को ओप्रेस करना, अला आया है तो ये बगा इसका वर्ब है, तो अला के साथ जो है ओप्रेस के माने देगा ये। और आपको मैं आयत नंबर्स दे रहा हूँ, आप ये जो टू पास बैरियर है ये आप देखिए 50 सूरा नंबर 50 है ये इसकी, नहीं सूरा नंबर 55 की 20 सूरा रहमान की है 55। इसमें आप देखिए ये माने देगा, ठीक है, बरज़कुल्ला यबगियान है वो आप खुद दिएगा। और चाहने के जो टू सीख के बारे में मैं बोली कि चाहना, ये आप थर्ड की 83 में देखिए। और यहाँ पर आप तीसरा माना देखे हैं यहाँ पर टू ऑपरेस वाला। तो ये दो और माने भी ये वर्ब के कैसे आते हैं ये सूरह में आप तलाश कीजिए। तो आज यहाँ पर हम रुकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अल्लाह सुब्हाना ताला से दुआ है अल्लाह हमारी इस कोशिश को कबूल और आसान कर दे। रब्बी ज़िदनी इल्मा, दुआ करते जाइए। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र करिए कि अल्लाह ताला यहाँ तक हमको पहुँचाया। अल्लाह हमारे लिए आगे भी आसानी करे और हमारा कोर्स आसानी के साथ जल्द से जल्द और पूरी समझ और फहम के साथ पूरा कराए इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैर। कोई अगर आपको क्वेश्चंस है तो जल्दी पूछ लीजिए। एनी क्वेश्चंस प्लीज? कोई डाउट्स? तो वो अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए फिर हम आज का सेशन यही रोकते हैं। इंशाल्लाह अगली बार मुलाकात होगी। It's becoming tough बोल रहे कोई chats में। जी जी मैं ज्यादा मैं मुझे बहुत ये वाली जो वीक है ये टफ मतलब मुझे लग रही है। अल्लाह ताला तो कहते हैं आसान है, लेकिन मुझे थोड़ा ये लग रहा है मतलब समझने में थोड़ा। नहीं बेशक देखिए, छोड़िए आप सुनिए। अब आप आज पढ़े, ठीक है, आप इसको अब पढ़ते आप फौरन, बस चीजें ऐसी होती कि आप फौरन का फौरन नहीं ग्रास्प कर सकते, राइट? तो थोड़ा आप वक्त दीजिए इसको, आज आप पढ़िएगा। आपको कोई भी सवाल है या कोई चीज समझ में नहीं आई तो जुम्मा के दिन आप उसको देख ले सकते सैटरडे की क्लास से पहले। या फिर भी आपको कुछ डाउट है तो आप बीच में भी आप मैसेज कीजिए, आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश की जाएगी इंशाल्लाह। या फिर नेक्स्ट सैटरडे आपको दोबारा आपको कोई चीज समझ में नहीं है तो उसको समझा देंगे इंशाल्लाह। तो ये जी 4 हुरूफ इल्लत थोड़े मुश्किल होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि मुश्किल हो रही है, आमतौर पे होती है लोगों को। लेकिन ये क्योंकि कुरान में इतने हैं कि हम उसको छोड़ नहीं सकते। कुरान में भरे हुए हैं हुरूफ इल्लत के वर्ब्स आम तौर पे। और ये भी बता दूं आपको कि लोग इस तरीके से अलग से हुरूफ इल्लत को नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन जो मैंने जिनसे सीखा था बेहतरीन तरीके से उन्होंने ये जो तरीका अडॉप्ट किया था कि मैंने हुरूफ इल्लत वाले वर्ब्स को अलहदा तरीके से पढ़ाना, ये ज़रूर हमको पढ़ना चाहिए। इससे आप देखेंगे कुरान फहमी में बहुत आसानी होगी इंशाल्लाह। आप ट्रांसलेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं क्योंकि बहुत सारे वर्ब्स हैं जो वीक वर्ब्स हैं, वीक ठीक वर्ड है? तो जी आप जी सर। परेशान हाँ, आप परेशान मत है, बस इनका ये है कि आना और जाना,
بس وہ ایک ہے ان کا جو مختلف ہوتا ہے کانسوننٹس کے پیٹرن سے. تو آپ ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ روز آپ پڑھنے کی کوشش کیجئے, اس کو ذہن میں بٹھائیے, اس کو رٹ لیجئے, انشاءاللہ آ جائے گا آپ کو, کوئی مشکل نہیں ہوگی. اور اللہ سے دعا ہے اللہ سب کے لیے آسانی کرے پڑھنے پہ. آمین آمین استاد. جی استاد جزاک اللہ خیر.